धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, संपूर्ण दुनिया में आज जो उथल पुथल मची हुई है वो धर्म के नाम से, ईश्वर के नाम से, धार्मिक ग्रंथ के नाम से आदि सही पूछिए तो भले ही उथल पुथल मची हो, इसमें से जो कोई भी अपने को धर्म कहता है वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है लोगों को जानकारी नहीं है। धर्म के नाम से महज दुकानदारी चलाने का प्रयास किया है। धर्म मानव मात्र के लिए एक होता है। मानव मात्र के लिए अगर धर्म अलग अलग हो तो फिर परमात्मा पर दोष लगेगा, क्योंकि परमात्मा पर दोष लगना संभव नहीं है। जैसा सूर्य प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक इसी तरीके से ईश्वर प्रदत्त होता है धर्म, और धर्म परमात्मा ने मानव मात्र को समान रूप से दिया है। परमात्मा के नज़र में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। परमात्मा के नज़र में सब बराबर है, सब बराबर है, और सब के लिए परमात्मा ने धर्म दिया है, मानव मात्र के लिए। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आज मानव कहला करके भी धर्म को नहीं मान रहे, और जो अपने को धार्मिक होने का दम भर रहे हैं उनके लिए जो उपदेश आया हुआ है, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, आदि उन ग्रंथों को भी अमल पे नहीं ला रहे। आज अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, पिछले 15 अगस्त से आप लोगों ने देखा होगा बखूबी। ये वीडियो मैं उसी समय ही बनाया था, ऑडियो। तो 15 अगस्त को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सब कुरान के ख़िलाफ़ काम किया है, और कुरान का हवाला मैं दिया हूँ। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज संपूर्ण विश्व में क्या हो रहा है वो सब हमारे और आपके नज़र के सामने में ही है। अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है वह कुरान के अनुसार ही कह रहे हैं वो लोग। वो कुरानी हुकूमत को स्थापित करने के लिए ही तालिबानियों का ये प्रयास है। लेकिन मैं आज दुनिया वालों को कुरान से ही एक हवाला प्रस्तुत कर रहा हूँ, जहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है, व इला मदियना आखाहुम शुआइबा क़ाल या क़ौम उअ्बुदुल्लाह वरजउल यौमल आखिर वला तअसौ फिल अर्द मुफ़्सिदीन वकज़्ज़बूहु फ़अख़ज़्तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़िद्दारिहिम जासिमीन वआदन वसमूद वक़द तबय्यना लकुम मिन मसाकिनिहिम वज़य्यना लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अन सबीली वकानू मुस्तबसिरीन वक़ारून वफ़िरऔन वहामान वलक़द जाअतहुम मूसा बिलबय्यिनाति फस्तकबरू फिल अर्द वमा कानू साबिक़ीन। ये आयत है सूरह अनकबूत पारा नंबर 20, सूरह अनकबूत सूरह नंबर है 29, और आयत नंबर है 26, 36, 37, 38, 39 तक। यहाँ अल्लाह ने ज़िक्र क्या फरमाया है कि मैं तफसीर इब्न कसीर से इसका अर्थ बोल रहा हूँ। मदीन की तरफ हमने उनके भाई शुआइब को भेजा। मदीन एक जगह का नाम है जिसमें मूसा मिस्र से भागते हुए उस मदीन में पहुँचे थे, और शुआइब वहीं मिले थे। शुआइब की लड़की से मूसा ने शादी करी, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। 10 साल बकरी चलाने के बाद शादी हुई थी। तो क्या कहा कि मदीन की तरफ हमने उनके भाई शुआइब को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, क़यामत के दिन की तवक्को रखो, और ज़मीन में फसाद ना करते फिरो।
ज़मीन में फसाद ना करते फिरो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। ज़मीन में फसाद ना करते फिरो, और ज़मीन में फसाद कौन कर रहे हैं वो सब दुनिया के सामने है आज। फिर भी उन्होंने उन्हें झुटलाया, आखिरश उन्हें ज़लज़ले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में बैठे बैठे ही मुर्दा होकर रह गए। अब मुर्दा बैठा रहता है, ये तो बुद्धिजीवी लोग ही विचार करेंगे कि मुर्दों के लिए बैठा रहना संभव क्यों और कैसे है, लेकिन ये फरमान अल्लाह का है। हमने आदियों और समूदियों को भी गारत किया। अल्लाह का काम क्या है, देखिए, अल्लाह गारत करते हैं। वो दो कौम के लोग थे, यहाँ दो कौम का नाम आया है, ऐसे अनेक कौम को अल्लाह ने गारत किया है, तबाह और बर्बाद किया है। यहाँ आद एक कौम के नाम थे, तो वो आद से आदियों, और समूद भी एक कौम के नाम था, तो समूदियों को भी गारत किया, जिनके बाज़ मकानात तुम्हारे सामने जाहिर है, उनके सब निशानियां बाकी रह गई। शैतान ने उन्हें उनके बदला अमालियां आरास्ता कर दिखाई थी और उन्हें राह से रोक दिया था। तब शैतान राह से रोक दिया था, तो अल्लाह का राह दिखाने वाला, अल्लाह अगर राह दिखाने वाले बड़े हैं तो शैतान अल्लाह का राह रोक दे तो ये खुद अब मानव कहलाने वाले ही विचार करेंगे कि राह रोकने वालों में से बड़ा कौन है, रास्ता दिखाने वालों में से बड़ा कौन है। अल्लाह का दिखाया हुआ रास्ता शैतान रोक दिया था, बावजूद ये कि आँखों वाले और होशियार थे, और कारून और फिरौन और हामान को भी उनके पास हज़रत मूसा खुले खुले मोजज़े लेकर आए थे। मोज़ा माने चमत्कार। मूसा का मोज़ा क्या था? उनके लाठी का सांप बन जाना, बगल में हाथ दबाकर उसको एक लाइट बना देना, आदि आदि, ये सब मोजज़े अल्लाह ने दिए थे। अल्लाह का काम क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फिर भी उन्होंने ज़मीन पे तकब्बुर किया, लेकिन हमसे आगे बढ़ने वाले न हो सके। अल्लाह उन्हें हलाक करके ही अपने को बड़ा बता रहे हैं कि हमसे वो आगे न बढ़ सके और मैंने उन सबको हलाक कर दिया। जैसे कि यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि दुनिया में फसाद करता ना फिरो, ये अल्लाह ने खुद मना किया है। साथ ही साथ कुरान में और भी आयत है जहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, कि नमाज वो चीज़ है जो हर बुराई को खा जाती है। ये मैं अपनी किताब बेचारे ने जवाब देकर फंसाया वाली किताब में लिखा। मुशफिक सुल्तान जो मेरे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया, उन्हें लिखा था, तो मुशफिक सुल्तान ने स्वीकार किया है कि ये हकीकी नमाज नहीं पढ़ते। तो हकीकी नमाज किनका है, सच्चाई की नमाज किनका है, ये तो लोग विचार करेंगे, लेकिन अल्लाह ने ये कहा कि नमाज वो चीज़ है जो हर बुराई को खा जाती है। तो नमाज पढ़ने वाले यहाँ बुराई क्यों और कैसे कर रहे हैं, ये तो विचारणीय बात है, और कुरान पर ही विचार करना पड़ेगा कि कुरान की कही हुई बात सही है या जो तर्क मैं दे रहा हूँ सही है। अगर नमाज पढ़ने वाले नमाजियों की बुराई सब अल्लाह दूर कर देते हैं, ये नमाज खा जाती है, तो आज जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, तालिबानियों द्वारा छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को कत्ल किया जा रहा है, उनको गोली मारी जा रही है, जबकि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है। ये भी कुरान में ही कहा अल्लाह ने, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है। अगर ये सब बातें कुरान की है और कुरान के ख़िलाफ़ व्यवहार करके, कुरान के ख़िलाफ़ आचरण करके, फिर भी कुरान का दावेदार अल्लाह के बंदे और अल्लाह के हुक्म के तामील करने वाले जो लोग अपने को बता रहे हैं, वो कहाँ तक सही है, ये दो टुक में मैं ये विचार आप लोगों तक पहुँचाना युक्ति युक्त समझा कि आज सच्चाई में मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। मानवता की रक्षा कौन करे
اور ख़ास طور سے افغانستان کی ترقی کے لیے भारत सरकार ने जो कुछ भी किया इसके लिए मैं लिखा भी हूँ, बोला भी हूँ। इसके लिए दोषी कि भारत तो खुद अपने लिए अपने लोगों को ही पालना इनके लिए भारी हो रहा है। जो यहाँ पर क्या हो रहा है वो सब लोग विरोध कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। इसके बावजूद भी अफगानिस्तान को बनाने के लिए, अफगानिस्तान की तरक्की के लिए भारत सरकार ने इतना खर्चा किया, उसके लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह ही दोषी हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार में ही ये सारा काम हुआ था। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अल्लाह ने खुद फसाद करने के लिए मना किया, और नमाज वो चीज़ है सब बुराई को खा जाती है। तो फिर आज ये नमाज पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं? मेरा दो टुक में ये कहना है कि अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं, जो अल्लाह के डायरेक्ट एजेंट बता रहे हैं अपने को, उनका क्या काम है। ये मैं आप लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए मैं सुबह सुबह ये आवाज़ भरने का प्रयास किया, और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे ऑडियो को आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं कि मानवता पर कुठाराघात किस तरीके से हो रहा है। मानवता क्या है? क्या कुरान में मानवता की बात है? अगर मानवता की बातें होती तो आज अफगानिस्तान के हवाई अड्डे पे ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हर दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है क्या हो रहा है। तो इसे देख करके भी लोग अपने को समझेंगे। जो अल्लाह वाले कहते हैं अपने को, क्या वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं? अल्लाह ने तो साफ मना किया कि फसाद न करता फिरो, फिर फसाद न करो दुनिया में। तो फसाद करके भी अल्लाह वाले अपने को कह रहे हैं, बतला रहे हैं। इस पर ही आप लोगों को चिंतन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। ये ऑडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, कहिए भारत माता की जय।